हेलो एवरीवन, मैं अतुल खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज का विषय वो है जो हमारी ज़िंदगी में सबसे अधिक अहमियत रखता है। यह रिश्ता हमारे माता पिता से है। इस विषय में मैं बात करूँगा। मित्रों, आगे पढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में मैं 2 कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। पहली कहानी है, एक 40 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ घूमने निकला। बेटे ने सोचा, अब घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना पिताजी के पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खिला दूं। दोनों बाप बेटे उस बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर के आता है। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि यह वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, इसलिए मैंने सोचा आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश शाही पनीर व मलाई कोफ्ता का ऑर्डर करता है। दोनों खाना खाना चालू करते हैं। चूँकि पिता बहुत बूढ़ा व कमज़ोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पर तो कुछ पैर पर गिर जाता है। यह सब देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाने के कोई मैनर्स नहीं है तथा यह कितनी गंदगी कर रहा है, लेकिन उसके पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शांत रहता है। बेटा बड़े आराम से खाना खाता है और अपने पिता के खाने का इंतजार करता है। जब पिता खाना खा चुके होते हैं तो बेटा उन्हें बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ कर देता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी करता है तथा चश्मा साफ करके उनकी आंख पर लगा देता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा शांत रहता है। बिना किसी परवाह किए वह बिल देने जाता है। बिल देकर दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो रेस्टोरेंट का बूढ़ा मालिक उसकी पीठ पर हाथ रख के कहता है और कहता है कि बेटा सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो? बेटा बोला, नहीं, मैंने कोई नहीं छोड़ा है। नहीं बेटा, तुम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हो। जो तुम छोड़ के जा रहे हो वो अनमोल है। वो है हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसा तुम सेवा कर रहे हो वह देखकर मेरी आंखें नम हो गई हैं और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह से मेरी सेवा करे तथा मेरा ध्यान रखे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। बेटा तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। पुत्र ने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार दुलार से पाला है और अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं इनका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता ही सब कुछ हैं, मेरे भगवान हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी कभी अपने माँ बाप तथा रिश्तों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगी और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मित्रों, मैं यहाँ एक दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक अमित नाम का व्यक्ति अमेरिका में जाके सेटल हो गया। उसकी बूढ़ी माँ इंडिया में एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर माँ से कहा कि माँ, हम दोनों यहाँ ठीक हैं, आप कैसी हो? आपकी बहुत याद आ रही है और मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। तुम्हें मैं अमेरिका लेके जाऊँगा और हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। और इंदू भी कह रही थी कि माताजी वहाँ अकेली परेशान हो रही होंगी। यह शब्द सुनकर माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि मेरा बेटा मुझे कितना चाहता है। माँ की नस नस में बेटे बहू का प्यार दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंखें पोंछी और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। सावित्री इतनी खुश थी, उसने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर सबको इसकी खबर सुना दी। सभी लोग खुश थे कि चलो बूढ़ी सावित्री का अब बुढ़ापा चैन से बेटे बहू के साथ गुजर जाएगा। एक हफ्ते बाद
अमित अकेला आया। उसने माँ से कहा कि हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। अमित ने कहा कि माँ, अब हमें यह मकान बेचना ही होगा, वरना इसकी देखभाल कौन करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे, यहाँ तो रहना नहीं है, इसलिए मकान बेच देना ही अच्छा होगा। बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए और वो मकान के एक एक कोने को ऐसे निहार रही थी जैसा अबोध बच्चे को सहला रही हो। उधर अमित ने आनन फानन में और औने पौने दाम में मकान बेच दिया। सावित्री ने जो भी जरूरी सामान था समेटा। अमित टैक्सी बुला चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर अमित ने कहा कि माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग तथा वीज़ा के काम को निपटा लेता हूँ। सावित्री वहीं बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अमित नहीं आया। सावित्री बार बार उस दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए थी। उसने सोचा शायद अंदर भीड़ अधिक होगी, लेकिन अमित का कोई अता पता नहीं था। बूढ़ी आंखें अमित को ढूंढ रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। एयरपोर्ट के कर्मचारी ने पूछा, माँ जी, आपको किससे मिलना है? सावित्री ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया है और टिकट लेने गया है, वो मुझे अमेरिका साथ लेके जा रहा है। लेकिन माँ जी, अंदर तो कोई भी यात्री नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। आपके बेटे का नाम क्या है? माँ ने कहा, उसका नाम अमित है। कर्मचारी अंदर रिकॉर्ड चेक करके आया। वो बोला, माँ जी, आपका बेटा अमित तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट में जा चुका है। यह सुनकर सावित्री की आंखों से गर्म आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। सदमे में उसका बुरा हाल था। किसी प्रकार गिरते पड़ते घर पहुंची जो बिक चुका था। रात में घर के बाहर ही चबूतरे पर सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी सावित्री से पूछा कि आप क्यों नहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हैं? अब तो आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, अकेली कैसे रह पाएंगी? सावित्री ने कहा, मैं चली तो जाऊँ, लेकिन कल मेरा बेटा अमित आएगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मित्रों, यह कहानी सचमुच आँख खोल देने वाली है। मैं बहुत विचलित हूँ कि कोई बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। मेरी निगाह में यह गुनाह है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की उपेक्षा करते हैं तथा उन्हें अपमानित करते हैं, कद्र नहीं करते हैं? क्यों उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देते हैं? यह सब देखकर मेरा खून खौलने लगता है कि धिक्कार है ऐसे बच्चों पर। उनका हाल उनके बुढ़ापे में इससे बुरा होगा। भगवान ऐसे लोगों को दंड अवश्य देगा। दोस्तों, मैंने आपको दोनों कहानी सुनाई हैं। दोनों कहानियाँ बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी। विशेष रूप से मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप कमेंट्स ज़रूर करें। अब मैं माँ के ऊपर 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर मर्ज की दवा होती है माँ। अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। दुनिया के तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। हमारे आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ। जब भी बात हो लजीज खाने की हमें याद आती है माँ। लफ्जों में जिसे बयान नहीं किया जा सकता ऐसी होती है माँ। भगवान भी उसकी ममता के आगे झुक जाते हैं, ऐसी होती है माँ। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।